नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था, अगर हम लोकतंत्र को न केवल सही स्वरूप में बल्कि वास्तव में बनाए रखना चाहते हैं तो अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों को मजबूती से अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि क्रांति के खूनी तरीकों को त्यागना होगा। बाबा साहब के शब्दों से बहुत अधिक ताकत हासिल करते हुए यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक रचनात्मक नागरिक के रूप में एक वकील का सबसे महत्वपूर्ण काम संवैधानिक तरीकों का प्रचार प्रसार है। संविधान न तो लुटियन दिल्ली का उत्पाद है और न ही उसका विशेष अधिकार क्षेत्र, बल्कि यह सभी के लिए प्रदर्शक है। वर्तमान पीढ़ी पर न केवल संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व है, बल्कि इसके केंद्रीय चरित्र को बनाए रखते हुए इसे अगली पीढ़ी तक उत्तरोत्तर स्थानांतरित करने की भी जिम्मेदारी है। अगस्त 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने जोधपुर विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते समय कहा था, मुझे भरोसा है कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षित युवा अतीत के कैदियों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के तीर्थयात्रियों के रूप में आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों में एनएलयू दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों की भूमिका और इसके सिंहद्वार से निकलने वाले भाग्यशाली विद्यार्थियों के बारे में महान ज्ञान निहित है। 40 वर्ष पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जर्नल में प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने लिखा था, हमारी कानूनी शिक्षा प्रणाली को सामाजिक रूप से प्रासंगिक कानूनी शिक्षा की दिशा में तैयार किया जाना चाहिए। प्रशासक और शिक्षाविद श्रीनिवास शास्त्री ने आदर्श नागरिकता के 3 बुनियादी सिद्धांत बताए थे। समुदाय के व्यापक हितों में अपने निजी हितों को छोड़ने की इच्छा, व्यावहारिक सामान्य ज्ञान, यह समझने की क्षमता कि वे कौन से तत्व हैं जो समाज कल्याण में योगदान करते हैं। मुझे लगता है कि बार के सदस्य रचनात्मक नागरिक और आदर्श नागरिक दोनों बनने के लिए सबसे उपयुक्त है। नागरिकता के रूप में समाज में रचनात्मक योगदान स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारा लाता है। भारत की सही दिशा में प्रगति तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब नागरिक ठोस नींव के साथ संरचना के निर्माण में अपनी उचित भूमिका निभाए। किसी भी लोकतांत्रिक समाज की स्वतंत्रता और स्वास्थ्य उसके नागरिकों द्वारा कर्तव्यों के सक्रिय निर्वहन पर निर्भर करता है। समुदाय का एक स्वतंत्र सदस्य होना न केवल एक विशेषाधिकार है बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। विश्वास की कमी वाला समाज अपने अधिकांश कानूनी अधिकारों को लागू करने में सक्षम नहीं हो सकता है। कानूनी पेशे में आज महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। भारत के उच्च न्यायालयों में 788 न्यायाधीश है, जिसमें केवल 107 महिला न्यायाधीश है, यानी केवल 13%। नामांकित वकीलों में महिलाओं का आंकड़ा महज 15% है। कानूनी फर्मों की स्थिति भी बेहतर नहीं है।
यहाँ महिलाओं की संख्या केवल 27% है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार 35 से 55 वर्ष के बीच की उम्र वाली 60% महिलाएं उस समय अपनी प्रैक्टिस छोड़ देती है जो उनके कैरियर का चरम समय होता है। 82% महिलाएं कामकाजी जीवन में संतुलन न बैठा पाने के कारण इस प्रोफेशन को छोड़ने के लिए मजबूर होती है। राज्य बार काउंसिल के प्रतिनिधियों में केवल 2.04% ही महिलाएं हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कोई भी महिला प्रतिनिधि नहीं है। ये सिर्फ आंकड़े भर नहीं है बल्कि हमारी कानूनी प्रणाली के भीतर छूटे अवसरों, आवाज़ों को अनसुना कर देने और खोए हुए अपने दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। निरर्थक और जानबूझकर मौज मस्ती के लिए पेश की गई याचिकाएं अदालतों को अन्य के विशेष शासन में बदल देती है और इससे केवल लंबित मामलों का ढेर लग जाता है। आपको अपने मुवक्किल के लिए किराए का बंदूकधारी या रबड़ स्टाम्प नहीं बनना चाहिए। जिस दिन वकील संवैधानिक तरीकों को अनिवार्य मानने के बजाय ऐच्छिक के रूप में देखेंगे, उस दिन कानून में जनता का विश्वास टूट जाएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों पर यह दिखाने की जिम्मेदारी है कि उनके कार्य कानूनी ढांचे से बंधे हुए और नैतिकता का मानक लिए हो। रचनात्मक नागरिकों के रूप में आपकी जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा महिलाओं को बिना किसी डर या झिझक के पेशे में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए स्थान प्रदान करें। प्रिय स्नातकों, आपको एक बार फिर से बधाई। आप सदैव अपने ज्ञान और नैतिकता के प्रकाश से न्याय के मार्ग को रोशन करते रहें। स्टॉप।